Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 3, Assalamu alaikum. Hope you are all very well. This is the lesson number 14th of 7th week, 25th July 2020, and today is Saturday. Dear students, I am your maths teacher from Pakistan Overseas and Duftrane Millat Higher Secondary School, Mandir. Message of the week. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं जिसने हमारे छोटों पर शफ़क़त ना की और हमारे बड़ों की इज़्ज़त और शर्फ़ को ना पहुँचाना। तो प्यारे बच्चों, आप सब भी अपने से छोटे बच्चों पर रहम किया करें, शफ़क़त से पेश आया करें, यानी प्यार मोहब्बत से उनके साथ बात किया करें और अपने से बड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त किया करें, उनका कहा माना करें, उनकी बात माना करें। ठीक है, इससे क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं और हमें इस चीज़ का मौका मिलता है कि हम उनकी सुन्नत पर अमल करें, हम उनकी कहे हुए हुक्म पर अमल करें। ठीक है, अच्छा जी, यूनिट नंबर 6 फ्रैक्शन, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन का, इसमें हमने प्रीवियस लेसन में जो कुछ पढ़ा पहले उसको देखते हैं। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देन कॉमन फ्रैक्शन, ड्रॉ कलर एंड राइट द फ्रैक्शंस, देन हमने पढ़ा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन तमाम टॉपिक्स को हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में कवर किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी बुक का पेज नंबर 58 और 59, जिस पे टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी आज हम फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे जी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जो काम हमने सीखने हैं, उनमें सबसे पहले क्या है जी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, यानी आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन तो सीखेंगे, लेकिन किसके साथ, सेम डिनोमिनेटर्स के साथ, यानी लाइक डिनोमिनेटर्स, एक जैसे डिनोमिनेटर्स के साथ। और दूसरा काम जो हम करेंगे वो है रिप्रेजेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन थ्रू फिगर्स, कि किस तरह से हम फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिगर्स की फॉर्म में, शेप्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, टॉपिक पे जाने से पहले हमने जो कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करने के लिए, फ्रैक्शन के लिए, तो हमें कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, जिनमें पहला स्टेप है कि मेक श्योर द बॉटम नंबर्स द डिनोमिनेटर्स आर द सेम, कि आपने इस बात को यकीन दिला लेना है खुद को कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। हमने बात की ना कि आज हम एडिशन सीखेंगे सेम डिनोमिनेटर्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि ये देख लेना है कि आपके पास जो फ्रैक्शंस मौजूद हैं वो सेम डिनोमिनेटर्स की हों। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करना है। वो आप किसके साथ करेंगे, जब आपके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो वो तो सेम ही रहेंगे, आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है अपने न्यूमिनेटर्स के साथ। ठीक है, और तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपका आंसर आएगा आपने उसको आंसर प्लेस पे प्लेस कर देना है, यानी न्यूमिनेटर वो आपका कंबाइन होके, ऐड होके वो आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, आपका आंसर, तो आपने उसको किधर लिखना है, डिनोमिनेटर के ऊपर। ठीक है, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ वही रहेगा, यानी पुट दैट आंसर ओवर द डिनोमिनेटर एंड लीव द डिनोमिनेटर सेम। सेम क्यों, क्योंकि आपकी जो फ्रैक्शन सॉल्व होनी थी, जिन्होंने एडिशन, जिन पे प्रोसेस का होना था एडिशन का, जिन्होंने ऐड होना था, उनके डिनोमिनेटर्स आपस में सेम थे, तो आपके आंसर में भी आपका डिनोमिनेटर वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपकी जो एडिशन होगी वो आपके न्यूमिनेटर्स पे होगी या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में लाइक डिनोमिनेटर्स के साथ हमने करनी है। आपको ये दो शेप्स नज़र आ रही हैं, जिनमें पहली शेप के जो टोटल पार्ट्स हैं, यानी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हैं 8 और कलर्ड पार्ट हैं 3। दूसरी शेप में जो आपको नज़र आ रहे हैं वो भी 8 पार्ट्स हैं टोटल और उनके कलर्ड पार्ट है 4। आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को करना क्या है, ऐड करना है। ठीक है, प्लस करना है। ये प्लस का सिंबल आपको पता है ना, इसका मतलब होता है कंबाइन करना किसी भी दो चीज़ों को, दो नंबर्स को। ठीक है, तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो तो लाइक है, यानी वो तो सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ सेम 8 आ जाएगा और जो आपका न्यूमिनेटर है वो आ जाएगा 7। कैसे, 3 और 4 को जब हमने ऐड किया, आप इस शेप के थ्रू भी देख सकते हैं कि पहली शेप में आपके 3 पार्ट्स कलर थे और दूसरी में 4, तो ये सारे आपको एक ही शेप में कलर्ड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और पीछे आपके पास रह जाता है जस्ट 1 ब्लॉक ऐसा जो कि अनकलर्ड है। ठीक है, तो आपकी ये फ्रैक्शन बन जाती है 7/8।
8 की, ठीक है। यानी व्हेन यू ऐड फ्रैक्शंस इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर द सेम, जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो कीप द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को आप वैसे ही लिख लें एंड जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स, और जस्ट आपको एडिशन करनी पड़ेगी न्यूमरेटर्स की, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू भी से देख लेते हैं। आपके पास एक पिज़्ज़ा है जिसके 2 पीसीस पड़े हुए हैं, ठीक है। टोटल उसके पार्ट्स थे 5, ठीक है। 2 उसमें से रह गए, यानी ये आपने नहीं खाए, बाकी के आपने पार्ट्स खा लिए, यानी टोटल पार्ट्स 5 थे। इट मीन्स आपने 3 पार्ट्स खाए तो 2 बाकी रह गए, यानी पहली आपकी जो बनी है फ्रैक्शन वो है 2/5 की। और दूसरे वाले पिज़्ज़े की शेप में भी आपको यही चीज़ नज़र आ रही है कि 2 पीसेस रह गए हैं और 3 पीसेस जो हैं वो आपने खा लिए हैं, यानी टोटल पार्ट्स इस पिज़्ज़े के 5 थे जिनमें से 2 अभी खाने बाकी हैं, ठीक है। तो ये 2/5 की दूसरी फ्रैक्शन बन गई। अब आपने इसको करना क्या है, आपने इसको करना है कंबाइन, प्लस कर लेना है, ठीक है। तो हमें जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि यहाँ पे न्यूमरेटर्स हमारे सेम है 2 और 2 दोनों फ्रैक्शंस में, लेकिन आपने क्या करना है, हम लाइक डिनोमिनेटर्स के साथ इसकी कर रहे हैं ना एडिशन, तो डिनोमिनेटर्स को आपने नहीं छेड़ना क्योंकि वो सेम है, लेकिन न्यूमरेटर्स को आपने ऐड करना है, एडिशन न्यूमरेटर्स की लाजमी है, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर तो आपका सेम रहेगा, लेकिन आपके न्यूमरेटर्स ऐड होके बन जाएंगे 4, यानी टोटल आप इन 2 अलग-अलग पिज़्ज़ों को जब आप कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास एक ही पिज़्ज़ा बन जाएगा 5 पार्ट्स का, जिसमें 4 पार्ट्स आपके बन गए अब जो अभी तक आपने नहीं खाया और उनमें से जस्ट 1 पार्ट आपने खा लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम रहेंगे, ठीक है, जस्ट एडिशन होगी न्यूमरेटर्स पे। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की, कि विद लाइक डिनोमिनेटर्स। अब सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है फ्रैक्शन की, एडिशन को तो हमने सीख लिया, अब लाइक डिनोमिनेटर्स के साथ हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म नज़र आ रही है शेप की फॉर्म में। तो पहली हमारे पास फ्रैक्शन है 3/4 की और दूसरी फ्रैक्शन है 2/4 की, ठीक है। ये आपको कलर्ड पार्ट से भी अंदाज़ा हो रहा है कि पहले में 3 पार्ट्स कलर्ड हैं और दूसरे में 2 पार्ट्स कलर्ड हैं। तो इनको करना है आपने माइनस, ये आपको माइनस का सिंबल भी नज़र आ रहा है, इस सिंबल को देख के आपको पहचान हो जाएगी कि आपने इधर करनी है सब्ट्रैक्शन। जब आपने इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो इस सूरत में भी आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं अगर वो लाइक हैं तो वो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रहेगा आंसर में, तो आपके न्यूमरेटर्स पे ही सब्ट्रैक्शन जस्ट अप्लाई होगी, यानी आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे और आएगा आंसर आपका 1, ठीक है। ये आपको शेप की सूरत में भी ये फ्रैक्शन नज़र आ रही है कि यहाँ पे 1 पार्ट कलर्ड है और अनकलर्ड पार्ट 3 है, यानी टोटल पार्ट्स तो 4 हैं, डिनोमिनेटर आपका वैसे का वैसा ही है, ठीक है, जस्ट न्यूमरेटर आपका चेंज हो गया। अब आपकी इस एग्जांपल को पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं सब्ट्रैक्शन को। आपके पास एक पिज़्ज़ा है जिसके पहले पिज़्ज़े में 2 पार्ट्स कम है, ठीक है, यानी 2 पार्ट्स आपने खा लिए हुए हैं, और दूसरे पिज़्ज़ा ऐसा है जिसमें 2 पार्ट्स रह गए हैं खाने वाले, ठीक है, बाकी आप खा चुके हैं। तो अब आपने करना क्या है, मेन जो बात आप यहाँ पे करने वाली है वो ये है कि आपके पास पहली फ्रैक्शन बन रही है 6/8 की और दूसरी फ्रैक्शन बन रही है 2/8 की, ठीक है। ये 6/8 और 2/8, तो आपका डिनोमिनेटर इन सूरतों में दोनों में सेम है ना, इस सूरत में आपका डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आपकी इन दोनों फ्रैक्शंस में आपका डिनोमिनेटर सेम है 8, तो ये आंसर में देखें कि आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब आपने करना किसको है माइनस, आपने 6 में से 2 को माइनस करना है, जस्ट न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्शन करनी है न्यूमरेटर्स की। तो जब आप 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4, यानी आपके जो टोटल पार्ट्स थे 8, उनमें से आपने 6 भी निकाल दिए और 6 में से 2 को निकाल दिया। टोटल पार्ट्स यहाँ पे आपके कितने थे 6, ठीक है। इनमें से जब आपने इन 2 को निकाल दिया तो पीछे आपके पास कितने रह गए 4/8, ठीक है।
इस बात की समझ आई है आपको? यानी आपके पहले पिज़्ज़े में थे पार्ट्स, टोटल पार्ट्स थे 8, जिसमें से आपने 2 खा लिए हुए थे, यानी ये 2 तो निकल गए। अब दूसरे पिज़्ज़े में भी आपके बकाया ये वाले 2 तो ऑलरेडी आपने पहले पिज़्ज़े में से निकाल दिए हुए हैं, बाकी के 4 भी आपके इधर से निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा? 6 - 2 = 4, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से आप इसकी अपनी डेली लाइफ में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं फ्रैक्शंस पे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमने इस जो एग्ज़ाम्पल हमने ली है पिज़्ज़े की, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन को किया है सॉल्व, तो इसका सलूशन कैसे हम फाइंड करते हैं। आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। 6/8 - 2/8 अलग-अलग दोनों फ्रैक्शंस को लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और एक ही लाइन में आप 6 - 2 ऊपर लिख के एक लाइन लगाएंगे और नीचे एक ही दफ़ा अपना डिनोमिनेटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर था सेम, तो आप एज इट इज़ एक ही डिनोमिनेटर्स को शो करेंगे आंसर में, और न्यूमिनेटर्स को आप इकट्ठा करके 6 - 2 की सूरत में लिख लेंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4/8, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं जी। तो ये आपका जो 8 है वो हमारा डिनोमिनेटर है, जो कि एज इट इज़ वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये हमारा लाइक डिनोमिनेटर्स के साथ हम फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। आपने होमवर्क प्रैक्टिस करनी है बुक पे पेज नंबर 58 और 59 की। इसके साथ साथ आपने समर पैक का पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन ए और बी यानी 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ये आपको नज़र भी आ रहे हैं समर पैक के पेज 11 पे 2 क्वेश्चन आपने इनको सॉल्व करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं, और साथ में जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने ये गिवन शेप्स में कलर्ड भी करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, साथ में आपने 7 का टेबल भी याद करना है। आई होप बेटा कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।